हेलो क्लास, आज हम बेटा करने जा रहे हैं हमारे मीन डेविएशन की लास्ट सीरीज जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज आज हम करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का कोई भी एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और उस न्यूमेरिकल से हम पहले निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसके बाद निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल लेना होगा और एक फ्रीक्वेंसी लेनी होगी। चलो बोलो बच्चों, क्लास इंटरवल बेटा 0 से 2, बस। फ्रीक्वेंसी बोलिए 3, 5, 6, 4, 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्लास इंटरवल और साथ में फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन से आपको निकाल के दिखाऊंगा। पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी, फिर समझ लीजिए। जब भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हम प्रिपेयर करेंगे तो पहले हमें मीन निकालना होगा। तो मीन कैसे निकलता है? तो मीन के लिए समझ लो, सबसे पहले क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू बनाते हैं। जो क्लास इंटरवल है उसकी क्या बनाते हैं? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम बोलते हैं एक्स। तो क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू कैसे बनती है? देखो, फर्स्ट क्लास है लोअर क्लास, सेकंड है अपर क्लास। लोअर अपर, लोअर अपर, तो लोअर क्लास को L1 बोलते हैं और अपर क्लास को L2 और अपॉन 2 कर दीजिए। मीन्स लोअर और अपर को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर मिड वैल्यू आ जाती है। तो दोनों को ऐड करो 2 को 2 से डिवाइड करो 1, फिर दोनों को ऐड करो 2 और 4 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 4 और 6 ऐड करो 10 को 2 से डिवाइड करो 5, फिर इसके बाद 7 और फिर 9। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये आपकी हो गई मिड वैल्यू। सबसे पहले क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू। अब हमें प्रिपेयर करना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n, सिग्मा fx अपॉन n। तो सबसे पहले आपको fx की रिक्वायरमेंट है, तो fx के लिए f और x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, fx आ जाएगा। तो f और x की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 4 7 जा 28, 2 9 जा 18। ठीक है, fx का टोटल कर लीजिए, सिग्मा fx हो जाएगा। करिए टोटल, देखिए 94 आ रहा है। fx का टोटल 94 है और फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाएंगे तो वो n हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल n हो जाएगा जिससे हमें डिवाइड करना है। तो 5 और 3 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20। तो कर दीजिए यहाँ पे 94 अपॉन 20। तो 94 से को जैसे ही 20 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। ये हो गया 4.7। देखिए मीन कितना आ रहा है? 4.7 आ रहा है। ठीक है, अब जो मीन आ रहा है इसी मीन से अब हम निकालेंगे डेविएशन। तो मीन के बाद अब हम इसका करेंगे डेविएशन। तो जो मीन आया, इस मीन से ही यहाँ पर dx हम निकालेंगे। और dx कौन सा? मॉड dx। dx को बंद कर देंगे और याद रखें मॉड dx कैसा आता है? x में से मीन को माइनस करने पर, x में से, ये x में से मीन को माइनस करने पर, और मीन हमने आया है हमारा 4.7। तो थोड़ा सा माइनस पे ध्यान दें कैसे होगा। और मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? इग्नोर। प्लस माइनस को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो करिए 1 माइनस 4.7 3.7, 3 माइनस 4.7 1.7 है 0.3। फिर इसमें से माइनस कर दीजिए 2.3 और 4.3। तो मॉड dx आ गया। अब मॉड dx आने के बाद इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? फ्रीक्वेंसी से। तो f से मल्टीप्लाई कर दो मॉड dx का। ये जो dx आया इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम फ्रीक्वेंसी से। तो करिए मल्टीप्लाई 3 × 3.7 कितना आ रहा है
सॉरी दोबारा बोलें 11.1। नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करें 1.7 से, ठीक है। फिर 6 को करें 0.3 से 1.8। फिर 4 को करें 2.3 से 9.2। फिर 2 को करें 4.3 से 8.6। बस इसका टोटल कर लीजिए, सिग्मा एफ मॉड डी एक्स क्या आ रहा है टोटल 39.2 आ गया। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हम निकालेंगे। तो मीन डेविएशन का साइन मैंने बताया था आपको, स्मॉल डेल्टा, या हम इसको क्या बोल देते हैं 8। पूरा कंप्लीट क्लोज नहीं करना है, 8 बनाओगे बस लॉक की तरह। तो मीन डेविएशन और फ्रॉम मीन्स है तो मीन का साइन और लगा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ डी एम सॉरी डी एक्स सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल है 39.2 और एन कितना है 20। कितना आ रहा है 20 से डिवाइड करने पर 1.96। तो ये आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हम प्रिपेयर करेंगे कोएफिशिएंट इसका। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। तो मीन डेविएशन आया 1.96 और मीन हमारा आया था 4.7। बताइए आंसर कितना आ रहा है 0.417। तो ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब हम इसी न्यूमेरिकल में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं इसी सेम क्वेश्चन से मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्वेश्चन हम यही रखेंगे और इसी से अब हम बनाएंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मैं यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10 और साथ में फ्रीक्वेंसी 3, 5, 6, 4, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 6, 4, 2। अब हमें इस क्वेश्चन में करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मीडियन फाइंड करना होगा। सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा मीडियन। और मीडियन सभी बच्चों को आता है। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में, सबसे पहले एफ का हम बनाते हैं सी एफ। एफ का क्या बनाते हैं सी एफ, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए बनाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं सब जानते हैं। पहला 3 सेम, 3 में 5 ऐड करो 8, 8 में 6 ऐड करो 14, फिर 4 ऐड करो 18, 2 ऐड करो 20। तो जो इसका लास्ट डिजिट होगा वही इसका टोटल होगा, पता है ना। ये जो लास्ट डिजिट है वही इसका टोटल होगा 20, क्योंकि इसी को ऐड करके तो हमने इसको बनाया है। तो इतना करने के बाद एफ़ का हमने सी एफ किया, फिर हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एम नंबर इक्वल टू द साइज ऑफ एन अपॉन टूथ आइटम, n अपॉन 2 +1 नहीं लगता है कॉन्टिन्यूस में, n अपॉन 2। तो 20 अपॉन 2, तो ये 10th आइटम हो गया। अब 10 आइटम देखो कौन सी सी एफ में लाई हो रहा है, 10 आइटम 14 में लाई हो रहा है। तो 14 में लाई हो रहा है तो 14 के सामने L1, ये L2, फ्रीक्वेंसी F और CF हमेशा एक ऊपर वाला होता है जिसको हम C बोलते हैं, सॉरी C बोल दो या CF बोल दो। तो ये आपका हमेशा एक ऊपर वाला रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ। तो 10th आइटम लाई कर रहा है कौन सी CF में, 14 में। सो L1 4, L2 का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसलिए लिखो ही मत। F कितना है 6, C कितना है 8 और ये जो M नंबर आया था वो कितना आया, M नंबर 10 और I जो कि अभी बच्चे बोल रहे थे, I मतलब क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस है, 2 का। बस ये लिखने के बाद फिर अब मीडियन का फॉर्मूला लगेगा L1 + I अपॉन F
इंटू एम माइनस सी। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको आप लगाएंगे। तो L1 कितना था 4, I है 2, F है 6 और M है 10 और C 8। तो 4 + 2/6 इंटू 2, तो 4 + 4/6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0.66 आ रहा है ना, तो 67 कर लेना इसको अप्रॉक्स में। तो 4 में प्लस कर दो, तो 4.67 आंसर आ रहा होगा। तो मीडियन आ गया हमारा 4.67। और वैसे भी याद रखना, जो आपने क्लास इंटरवल में L1 L2 लिया है, आंसर हमेशा इसी के बीच में आना चाहिए। आंसर हमेशा इसी के बीच में आएगा, ठीक है। अब मीडियन आ गया हमारा, बहुत अच्छी बात है। अब मीडियन के बाद वही इसमें करेंगे, जैसे मीन में हम dx करते थे, तो मीडियन में करते हैं dm। तो dm करने से पहले मिड वैल्यू तो फाइंड कर लो। बिना मिड वैल्यू के किससे माइनस करोगे? तो मिड वैल्यू को हम बोलते हैं x। मिड वैल्यू अभी मैंने बताई थी। दोनों क्लासों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों क्लासों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर 1, 3, 5, 7 और 9। अब मॉड dm, तो क्या करेंगे, x में से किसको माइनस करेंगे? मीडियन को। और मीडियन हमारा कितना आया था? 4.67। तो 4.67 को माइनस करिए। चलिए माइनस करें x में से, और प्लस माइनस सब जानते हैं इग्नोर हो जाता है। करिए बेटा x में से माइनस। तो 1 में से 4.67, 3.67, फिर 3 में से 4.17, 1.67, फिर 5 में से 0.33, फिर 2.33, 4.33। अब ये जो dm आया, इसकी f से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो f mod dm कर दीजिए, f से मल्टीप्लाई। तो f से जब करेंगे dm की, f dm हो गया, कितना आ रहा है? 11.1, 8.35, 1.96, 1.98, 9.32, 8.66। ठीक है, हमने क्या किया, dm के कॉलम को f से मल्टीप्लाई कर दिया, f dm आ गया। अब f dm का बेटा टोटल कर लीजिए, सिग्मा f dm 39.32। ठीक है, ये इसका टोटल हो गया 39.32। अब फॉर्मूला पुट कर लीजिए, इधर लगा देता हूँ मैं इधर फॉर्मूला। तो हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन का साइन लगाओगे पहले, और फ्रॉम मीडियन है तो m लिख दोगे। और फॉर्मूला क्या है? सिग्मा f dm, सिग्मा f dm अपॉन n। f dm था 39.32 और n आया 20। कितना आ रहा है बेटा कट करके? सॉरी, दोबारा बोलो। 1.966। तो ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो गया। अब हम इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन। तो 1.966 और मीडियन हमारा आया था 4.67। कर दीजिए डिवाइड। तो ये आ गया 0.421। तो 0.421 ये हमारा कोएफिशिएंट का आंसर आ गया। अब हम इसी सेम क्वेश्चन को करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड से। अभी हमने फ्रॉम मीन से सीखा, फिर फ्रॉम मीडियन से सीखा। अब यही सेम क्वेश्चन हम करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड से। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वही ले लीजिए जो थी क्वेश्चन में, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 6, 4, 2। फ्रीक्वेंसी हो गई। अब सबसे पहले आपको इसमें प्रिपेयर करना है मोड। तो देखिए, मोड को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक इंस्पेक्शन मेथड होता है और एक ग्रुपिंग मेथड होता है। तो ग्रुपिंग तो आप यहाँ ना करें, क्योंकि ग्रुपिंग करेंगे तो सिर्फ ग्रुपिंग ही करते रह जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करें, इंस्पेक्शन करें। तो आफ्टर इंस्पेक्शन ये देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 6।
आफ्टर इंस्पेक्शन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ लिखें आफ्टर इंस्पेक्शन इट इज क्लियर दैट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 6। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। सो हाईएस्ट 6 है ना। अब जब हाईएस्ट जो 6 होती है उसको हम बोलते हैं F1, उससे ऊपर वाले को बोलते हैं F0 और उससे नीचे वाले को बोलते हैं F2। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी के सामने की क्लास लोअर L1 और अपर L2 ऐसे बनती है। तो आप यहाँ लिखेंगे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 6, सो L1 हो गया 4, L2 की इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो F1 कितना है? 6, F0 5 और F2 4 और I क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस है? जब 2 का। ठीक है, तो ये हो गया। अब मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कौन बच्चा बताएगा मोड का फॉर्मूला? बोलो। L1 F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला है बेटा मोड का। तो अब इसको पुट कर दीजिए। L1 है 4, F1 6, F0 5 अपॉन 2 इंटू F1 6, F0 5, F2 4 और I है 2। 4 प्लस 6 माइनस 5 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2। अब 2 6 12, 2 6 12, 12 में से 5 माइनस करो 7, 7 में से 4 माइनस करो 3। एलसीएम ले लो या डायरेक्ट ऐसे कट कर सकते हैं। 3 6 18, 2 बचे, फिर 3 6 18, तो 0.67 हो जाएगा, 0.67। तो मोड का आंसर आ गया 4.67। मोड का आंसर कितना आ गया? 4.67। अब मोड का जो भी आंसर आया उसके बाद सबसे पहले आप क्या करें? क्लास इंटरवल का बनाएं मिड वैल्यू। क्लास इंटरवल से क्या बनाएंगे? सबसे पहले मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू सभी को पता है, लोअर और अपर दोनों क्लासों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 3 5 7 9। अब देखें, मीन में हमने किया था dx, मोड में किया, मीडियन में किया था dm, मोड में करेंगे dz। तो क्या हो जाएगा? मॉड dz। और प्लस माइनस सब बच्चे जानते हैं, इग्नोर हो जाता है। और कैसे होगा? x में से किसको माइनस करोगे? मोड को, z को माइनस करोगे। और z हमारा आया था 4.67। तो करिए माइनस x में से। तो 1 माइनस 4.67 3.67, 3 माइनस 4 तो 1.67, 5 माइनस 4.7 0.33, फिर 7 में से माइनस करोगे 2.33, फिर 4.33। अब dz आया, dz को f से मल्टीप्लाई करोगे, f dz आ गया। तो f से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो f से मल्टीप्लाई करोगे, पहला आ जाएगा 11.1, दूसरा 8.35, 1.98। मैं f से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ dz की f से, 9.32 और 8.66। इसका प्लस कर दीजिए, सिग्मा f dz। तो टोटल आ जाएगा 39.32। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा n। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मोड आ गया। अब मोड आने के बाद अब हम पहले निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा f मॉड dz अपॉन n। तो 39.32 और अपॉन 20, ये आ जाएगा 1.966। फिर इसका कोफिशिएंट निकालेंगे हम। तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला मीन डेविएशन फ्रॉम मोड अपॉन मोड। तो 1.966 अपॉन 4.67, तो कट करके आ जाएगा 0.421। तो ये आपका आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। कंप्लीट हो गया ये।